आज की वीडियो में ऐसी क्या खास बात है जो कि हम करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूमेटिक डिजीज के बारे में। रूमेटिक डिजीज मोटे तौर पे समझ सकते हैं ऐसी गठिया बाय की बीमारियां जो जोड़ों में दर्द करती हैं, पेनफुल होती हैं, लंबे समय तक बॉडी के अंदर बनी रहती हैं। इनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी बात के ऊपर पूरी की पूरी डिजीज की एक फाउंडेशन है, एक नींव है। उस शब्द का नाम है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं, पेन होता है, जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, उनके मूवमेंट खराब हो जाते हैं, जॉइंट टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो इन्फ्लेमेशन की रिएक्शन ही होती है जिसकी वजह से ये कंडीशन आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये पेनफुल कंडीशन है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लगभग 150 से ज्यादा बीमारियां होती हैं जिनको हम रूमेटिक डिजीज बोलते हैं। एक दो बीमारी नहीं है जो हम आम भाषा में सुनते हैं कि गठिया बाय हो गया है, गाउट हो गया है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई है, जो ये बड़ी कॉमन डिजीजेस हैं। खाली इतने तक ही सीमित नहीं है। ये जो रूमेटिक डिजीज का साइंस है ये 150 से ज्यादा डिजीजेस के अंदर आता है, जहां पेन होता है, लंबे समय तक रहता है, जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, मांसपेशियों तक पे फर्क आ जाता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये खाली जोड़ों तक सीमित नहीं रहता है। बहुत सारी रूमेटिक डिजीज ऐसी होती हैं जो बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती हैं। यानी कि शरीर का कोई भी हिस्सा हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, चाहे हार्ट हो, लंग हो, स्किन हो, कहीं भी इसका असर जा सकता है। तो इससे मेन जो प्रॉब्लम होती है लोगों की जिंदगी में वो होती है डिसेबिलिटी हो जाती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है। वो काम काज नहीं कर पाते हैं, अपने वर्क पे नहीं जा पाते हैं, कई बार जल्दी रिटायरमेंट तक लेना पड़ता है। उनकी सामाजिक जिंदगी पे फर्क पड़ता है, रोजमर्रा की जिंदगी पे फर्क पड़ता है, उनके फाइनेंशियल इकोनॉमिकल चीजों पे फर्क पड़ता है। और एक भ्रम है कि ये एक पर्टिकुलर एज में होता है ये बीमारी। ये सारे के सारे एज ग्रुप में बीमारी पाई जाती है। बच्चों के अंदर भी पाई जाती है, बड़ों के अंदर भी पाई जाती है, मिडिल एज में भी होती है। और सबसे जो खराब बात है कि इसकी जानकारी ना होने की वजह से मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके और पेन किलर खा के कुछ कुछ मेडिसिन लेके अपना इस बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि ये 150 से ज्यादा कंडीशन है और इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनके कॉज के बारे में पता ही नहीं है। पर ये बात बार बार क्यों आ रही है कि 150 से ज्यादा कंडीशन होती है और ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इसके अंदर में क्या बीमारी है। क्योंकि सही बीमारी का पता चलने पे आपको कौन सी वाली रूमेटिक डिजीज है उसी से निर्धारित होता है कि आपको कौन सी दवाइयां दी जाएंगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है। तो रूमेटिक डिजीज 150 टाइप की है, 150 टाइप की कंडीशन है। उनके अंदर आप सही डायग्नोसिस तक पहुंचोगे तो उससे आपको फायदा क्या होगा। पहला फायदा होगा कि आपका पेन कम हो जाएगा, पेन में राहत मिलेगी अलग अलग दवाइयों से, जो सही डायग्नोसिस पे सही दवाई देने से। दूसरा फायदा होता है कि जो जॉइंट है, अगर इसे एक बोन माना, इसका आखिरी हिस्सा ये जो इसकी जॉइंट की सरफेस है जिसपे एक कार्टिलेज चढ़ी हुई होती है, तो उस कार्टिलेज को बचाने का पर्पस होता है सही ट्रीटमेंट, सही टाइम पे ट्रीटमेंट। अगर आपने बहुत लेट जाके ट्रीटमेंट शुरू किया तो इसके ऊपर की जो चढ़ी हुई कार्टिलेज होती है वो तब तक खराब हो जाती है। तो सही टाइम पे ट्रीटमेंट चलने से पेन कम होता है। जो बोन के आखिरी हिस्से पे चढ़ी हुई कार्टिलेज होती है, जो जॉइंट बनाती है दो बोन के मिलने से, उस कार्टिलेज को बचाने का काम होता है। अगर ये कार्टिलेज घिस गई, आपने बहुत लेट ट्रीटमेंट कराया, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि रेंज ऑफ मोशन जो है, जॉइंट का जो खुलना, सीधा होना, चलना, वो खराब हो जाता है और वो टेढ़े भी हो जाते हैं कई बार अगर ये बीमारी बहुत लेट में पता चलती है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ रूमेटिक डिजीज ऐसी हैं जो बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। तो अगर इसे आप एक साधारण रूमेटिक डिजीज, सामान्य गठिया बाय की बीमारी मान के चलेंगे तो नासमझी की वजह से आपको तब पता चलेगा जब ऑलरेडी ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए साइंटिफिकली तरीके से ये पता लगाना जरूरी है। हालांकि जो बहुत खराब और सीवियर टाइप की रूमेटिक डिजीज होती हैं वो कम पाई जाती हैं, पर फिर भी अगर किसी के अंदर वो है और वो अनजाने में एक ऐसा ट्रीटमेंट ले रहा है जो कि उसको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो ऑर्गन डैमेज होता है। तो कुछ ऐसी कॉमन रूमेटिक डिजीज है जिनके अंदर ये ऑर्गन डैमेज की कंडीशन भी होती है। तो सही डायग्नोसिस का इंपॉर्टेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
कई बार लोग परेशान हो जाते हैं लंबी परेशानी के साथ साथ पेन से, मेडिसिन खाने से। तो अगर वो मेडिसिन नहीं लेंगे तो पेन लगातार बढ़ता चला जाएगा, सफरिंग बढ़ती चली जाएंगी, जॉइंट का टेढ़ा मेढ़ा होना, डिफॉर्मिटी का होना, काम पे ना जाना, ये चीज और बढ़ती चल जाएगी। तो सही जो रास्ता है वो ये है कि सबसे पहली चीज है कि टेस्ट के द्वारा ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वाली रोमैटिक डिजीज है। और यहाँ पे खाली ऐसे टेस्ट नहीं है कि आपने ये लैब टेस्ट लिखे और इसके बाद पता चल गया कि आपको ये बीमारी है। कॉमन बीमारियों में संभव है, बहुत सारी जो रेयर बीमारियां हैं रोमैटिक डिजीज के अंदर जो आती हैं, उनके अंदर ना केवल पेशेंट की हिस्ट्री, पूरे बॉडी ऑर्गन सिस्टम का चेकअप, अलग अलग चीजों के तरीके से देखना कि आपके सिम्टम किस किस दायरे में आ रहे हैं, तब जाके ये बात पता चलती है कि आपको कौन सी वाली रोमैटिक डिजीज है और उसके लिए कौन सा वाला ट्रीटमेंट संभव है। तो रोमैटिक डिजीज के बारे में ये पहला वीडियो है, अभी बहुत सारे आने बाकी हैं जिसके अंदर हम इस बीमारी को गहराई से समझेंगे और सही डायग्नोसिस का पता लगा के सही तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत ढेरों सारी सवाल हैं जो जवाब आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे।